हे, कैसे आप लोग? ठीक है, तो फाइनली आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जो हमारा स्पोकन लैंग्वेज का कोर्स है वो हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो कोर्स होगा हर एक वाइज चैप्टर वाइज चलेगा। मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन दे दी थी किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। ठीक है, दादा पोता की कहानी को मैंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद जाए अब हमारा जो लेसन नंबर 701 चलेगा, मैंने तुम लोगों को बता दी थी किस तरीके से हम बुक कॉपी को मेंटेन करेंगे, किस तरीके से हम बुक्स को बनाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फाइल को अच्छे तरीके से एक्सेस कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो जाकर प्लेलिस्ट के नीचे देख लेना। ठीक है, अब जो वीडियोज़ होगी वो लगातार डलेगी, डेली 701, 702, 703, 704 करके डलेगी। देखो, आप लोग एक सवाल पूछ सकते हो कि भैया ये 701, 702 से लॉजिक क्या बना? तो 701 ये है कि जब आप एक टाइम पर लोगे, ये 701 मेरी बैच की टाइमिंग थी, जिस टाइम पर मैं सीखता था तो मैं इस तरीके से लेता था। तो 701 वो है कि 7 वो है कि जिस टाइम पे तुमने टाइम, जिस समय पे तुम सीख रहे हो किसी चीज़ को, तो वो 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद लेसन नंबर पहला है तो 1, लेसन नंबर दूसरा है तो 2। जैसे कि आप सभी लोग मोस्ट ऑफ द टाइम 1 बजे क्लास लोगे या फिर शाम के टाइम पर 9 बजे क्लास लोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, 901, 902, 903, 904, 905 करके कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा जो स्पोकन का जो कोर्स है उसे ना बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। देखो, सबसे पहले हम अपना फाउंडेशन मजबूत करते हुए चलेंगे। अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा तो हमें आगे जाने वाले टाइम पे, ठीक है, चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि हम किस चीज़ को हमने किस तरीके से किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ों को शुरुआत करते हैं। जो हमारा तुम सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये एक आकृति खींच लेते हैं। ठीक है, और ये है हमारा लेसन 701। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका लेसन 701। ठीक है, लेसन 701 क्योंकि तुम सभी लोगों को पता है कि हम लोग ग्रामर एक साइड पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं दूसरी साइड पढ़ते हैं। ठीक है, आज थोड़ा हेजिटेशन सी लग रही है मेरे को बोलने में, क्योंकि बिल्कुल सामने जस्ट मैंने ट्यूबलाइट लगा रखा है, बिल्कुल एकदम फेस पे ऐसे मार रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत लग जाएगी चीज़ों को करने की, और करते चलेंगे यार, यही है। और देखो, फैन वैन की आवाज़ हो रही है ना, थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि गर्मी लगेगी तो फिर पसीना आएगा तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगा यार। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, लेसन नंबर 701 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहली चीज़ जो हमें पता करनी है वो है क्या है, पहचान। इसकी पहचान क्या है? ओहो, अरे यार ये बड़ा अलग सुन रहा है। ठीक है, पहचान क्या है? तह। ठीक है, पहचान क्या है? तह। ठीक है, तुम लोगों बहुत सभी लोगों ने जहाँ भी आप सीखते हो तो आपको इस तरीके से बोला होगा, जिस भी सेंटेंस के पीछे ता हूँ, ती हूँ, ते है, तो हो लग जाए, वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी सेंटेंस के पीछे आपको अगर ता मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। होपफुली क्लियर है इतना, कुछ इसके अंदर डाउट वाली तो बात नहीं है। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमको करना है कि हमें 3 चीज़ें याद रखनी। ठीक है, हर एक क्लास के हिसाब से हम चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। अगर मैंने आपको एक ही दिन में सारा खाना खिला दिया तो आप पचाने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे थोड़ा खाएंगे डेली, धीरे धीरे थोड़ा खाएंगे और थोड़ा क्या करेंगे, पचाएंगे। जब थोड़ा खाएंगे और थोड़ा पचाएंगे तो हमें क्या होगा, हमारी जो हेल्थ होगी, यानी कि लर्निंग का जो एटीट्यूड होगा और चीज़ों को सीखने का जो कैपेबिलिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। करते हैं, जिस भी सेंटेंस के पीछे पहचान क्या हो, ताहा हो, जिस भी सेंटेंस के पीछे हमें ताहा मिल जाए वो क्या होता है, तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके अंदर हमें 3 चीज़ें याद करनी है। लेकिन हमारा जो आज का प्राइमरी फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, फर्स्ट चीज़ के ऊपर। अगर आज के टाइम पे अगर हमें ये पहला टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, तो आज के चैप्टर जो होगा हमारा प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चीज़ों करते हैं। तो पहली चीज़ याद करनी है, इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, देखो हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं तो हम लोगों को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके अंदर है क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम जो चीज़ करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि हम इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करने वो वाली है क्या, हेजिटेशन क्यों हो रहा है इतना, ठीक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें जानने के लिए है वो ये है कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने, तुम्हारा सवाल आएगा, ठीक है भैया ये आपने लिख तो दिया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करना है, लेकिन वर्ब होता क्या है? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है क्रिया। क्या होता है वर्ब? क्रिया, या फिर आसान शब्दों में कहें तो एनी एक्शन। ठीक है,
कोई भी एक कार्य उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिया कहते हैं। कोई भी एक कार्य जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके एक चीज़ और लिखता हूँ, दूसरी चीज़ लिखता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा समझना कि हमारे पास टोटल प्रोनाउंस कितने होते हैं। मैं 2 सेकंड ले रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मेरे को जवाब चाहिए। हाँ, हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउंस होते हैं? प्रोनाउंस को कहते क्या है? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोनाउंस को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोनाउन को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप लोग कहोगे भैया सर्वनाम क्या है? तो आसान शब्दों में जो संज्ञा के स्थान पर यूज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? तो देखो हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउन है? हमारे पास आसान शब्दों में है तो 8, लेकिन हम मेनली जो अभी फोकस कर रहे हो किसके ऊपर है? 6 के ऊपर है। ठीक है, तो चीज़ों को करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? आई, यू, दे, वी, ही और सी। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउन है? ये 6 प्रोनाउन है, आई, यू, दे, वी, ही, सी। ठीक है, आई क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग मैंने, मैं, मैंने। यू क्या होता है? तुम, तुमने, या फिर आपने। ठीक है, तुम, तुमने या फिर आपने। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद दे क्या होता है? वे या फिर उन्होंने, वे या फिर उन्होंने। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम, हमने। ठीक है, ही का मतलब क्या होता है? वह लड़का, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसने। या फिर वैसे सी क्या होता है? वह लड़की, और उसको भी कह सकते हैं हम लोग उसने। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? अब चीज़ों को हम लोग समझते हैं और धीरे धीरे से हम लोग करते हैं। ठीक है, जब तुम्हें समझ में आएगा कि इसके अंदर तुम लोगों से सबसे पहली चीज़ मैं जो करवाने वाला हूँ सेंटेंस है, ये बताओ ये चीज़ सबको क्लियर है? अब हम एक एक्शंस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे प्रोनाउन क्या होता है? बहुत टाइम पे हमारे दिमाग से स्लिप कर जाता है और हमें याद नहीं आता है, तो उसके लिए हम जो चीज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास ये कि जब मैं करूँ करना। ठीक है, आई, मेरे पीछे एक्शन शो करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको लर्निंग सीखनी है। देखो ऑनलाइन डिजिटल सीखने का बेनिफिट ही यही है कि आप अकेले बैठे और अकेले बैठ के कपड़े उतार के नाचो, कपड़े पहन के नाचो, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो करते हैं आई, यू, दे, देखो दे हो गए हम, वो खुश हुआ। दे पूरा हाथ निकालना है। ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो कैमरे के अंदर ही करना पड़ेगा मुझे। तो आई, यू, दे, वी, ही, राइट, सी, लेफ्ट। ठीक है, एक बार और करते हैं, रिपीट करते सारे आई, यू, दे, वी, ही और सी। इस एक्शन को सारे के सारे रिपीट करना। ठीक है, घर में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये चीज़ दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, और तुम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा आई, यू, दे, वी, ही और सी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल प्रोनाउंस हो गए 6, जो हमने एक्शन के तरीके से समझ लिया कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आता है आप लोगों के पास कि मैं जाता। ठीक है, सबसे पहले जैसे तुम्हें सेंटेंस देखे, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो खट से आनी चाहिए, वो है कि इसकी पहचान। ठीक है, इसकी पहचान आप लोगों के दिमाग में आ रही है। ठीक है, इसकी पहचान आनी चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस के पीछे क्या लगा हुआ है? तहा। तहा लगती है हमारे दिमाग में पहले क्या घंटी बजती है कि क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं हमारे दिमाग में एक और घंटी बजती है कि इसके साथ क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। मैंने क्या कहा कि जैसे हम लोगों ने सेंटेंस के पीछे तहा देखा, जैसे हमने सेंटेंस के पीछे क्या देखा? तहा देखा, हमारे दिमाग में घंटी बजी कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं हमारे दिमाग में एक और घंटी बजी क्या? इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। होपफुल इतना क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं जाता हूँ, मैंने क्या बोला? मैं जाता हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा? मैं का क्या हो जाएगा? मैं का क्या होता है? मैं का हो जाएगा आई। ठीक है, और जाना का क्या हो जाएगा? गो। ठीक है, तुम लोगों को पता है हम लोग यहाँ भी लिखते हैं चीज़ों को, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तीसरी चीज़ जो हमारे पास वर्ड में नहीं निकल के आई वो है टू गो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाना। जाना, जिस भी शब्द के पीछे ना लग जाए उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? गो, वेंट, और यहाँ क्या लिखेंगे? गो। ठीक है, गो, वेंट, गो। ठीक है, मैं जाता हूँ, आई गो,
वैसे ही दूसरा एग्जांपल आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि मैं जाता हूँ, आएगा क्या आएगा, तुम जाते हो, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, तुम का क्या हो जाएगा यू, और ताहा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होते हैं हमारे दिमाग में घंटे क्या बजते हैं कि ये क्या लगेगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ हम लोग करेंगे। जब हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वो, ठीक है, तुम जाते हो, यू वो। तीसरी चीज़ हमारे पास निकल के आई कि अब क्या होगा, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, अब क्या बच गया हमारे पास, वे जाते हैं, वे जाते हैं, ठीक है, वे जाते हैं। तो वे का क्या आएगा निकल के, वे, ठीक है, और जाना का क्या हो जाएगा, गो, ठीक है, वे जाते हैं, वे दे गो। चौथा क्या हो जाएगा, हम जाते हैं, चौथा क्या हो जाएगा, हम जाते हैं। आज के दिन अगर हमने बस ये 4 चीज़ें सीख ली, ठीक है, तो हमारी क्लास ओवर है। बस हमको ये 4 चीज़ें समझनी है, आई यू दे वी। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको जो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती होगी कि आई यू वी दे, लेकिन बिलीव करो चीज़ों को एक एक करके सीखोगे तो एट द एंड ऑफ जब ये वीडियोस ख़त्म होने वाली होगी, ठीक है, तो तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आया कि यार कुछ तो नया सीखा, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के पास अपना एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, हर एक का अपना एक अलग अंगूठा होता है। दुनिया में हर एक बंदा यूनिक है, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि मैं यूनिक हूँ या फिर वो यूनिक है तो ऐसा कुछ भी नहीं, दुनिया में हर एक बंदा यूनिक होता है, ठीक है। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, ठीक है। मेरे पास कुछ है देने के लिए, मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास कुछ होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, चाहे वो गालियाँ हो चाहे वो प्यार हो, दो में से एक चीज़ तो दोगे, गालियाँ, प्यार, लाइक, डिसलाइक, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों से करता नहीं। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन बिलीव मी हर एक वीडियोज़ को देखना, जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ तरीका बिल्कुल अलग है, नेक्स्ट लेवल है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि यार इस तरीके से भी चीज़ों को किया जा सकता था। जो हम चीज़ रटते थे, फॉर्मूलाज को रटते थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब अब बिल्कुल रटना छोड़ना, अब हमको रटना ही नहीं है। मैं कहूँ हाँ बिल्कुल नहीं रटना, चीज़ों को समझना रटने से कई गुना बेटर है, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को आज ये कहूँ कि ये रट लो तो तुम 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद वो चीज़ को भूल जाओगे। लेकिन मैं कहूँ कि अगर यार ये ना रास्ते को समझ ले, ठीक है, रास्ते को समझ ले कि यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर ये बैनर लगेगा, वहाँ पर वो बैनर लगेगा, तो बिलीव करो कि तुम बहुत ही आसानी से उस जगह पर पहुँच जाओगे। और तुम लोगों ने खुद ही नोटिस किया होगा यार कि रटी हुई चीज़ तुम्हें क्या याद है, ठीक है, लेकिन जिस चीज़ को तुमने समझा बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ तुम्हें आज भी याद होगी। आज के टाइम पे किसी से a+b का होल भी पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, लेकिन a+b का होल स्क्वायर बहुत आसानी से बता देगा, क्योंकि उसने a+b को होल स्क्वायर को बिल्कुल अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके समझ में आ रहा है। तो वैसे इस चीज़ों को भी समझना है, ठीक है, बस समझो यार, ठीक है, बस सब्र करो, पेशेंस द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। और कहते हैं कि सब्र, आज के टाइम पे सब्र की मीनिंग ही बदल चुकी है, ठीक है। तो समझाऊँगा किसी दिन आराम से, ठीक है, अभी वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो क्या लिखा हम लोग, हम जाते हैं वी को, ये देखो ये चीज़ 4 समझनी थी, आई यू दे वी ही सी हम लोगों को समझना है, ठीक है। अच्छा लग रहा, हाँ ठीक है, कमेंट बॉक्स में हाय राजा भी लिख देना, ठीक है। अच्छा लगता है यार जब कोई जान पहचान होता है। हम जाते हैं क्या हो जाएगा, हम का क्या होता है वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट इतने में नहीं ना, अब आएगा। जैसे कि अब मैं कहूँ, ठीक है, कि मैं, ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों के सामने लिख दिया कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं चौथा दे देता हूँ कि अंग्रेजी, टू लर्न इंग्लिश, हम लोग कह सकते हैं क्या, अंग्रेजी सीखना, ठीक है। टू लर्न इंग्लिश इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है कि अंग्रेजी सीखना, लर्न और ठीक है, लर्न, ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, आई, जी मत समझना, ये आई है मेरा, ठीक है, आई। उसके बाद क्या होगा, लर्न, इंग्लिश, ठीक है, क्लियर है, आई लर्न इंग्लिश, क्लियर है इतना। उसके बाद फिर मैं यही चीज़ सब में लिखूँ कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है, तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुम
कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है। 7वां क्या होगा? तुम अंग्रेजी सीखते हो, वे अंग्रेजी सीखते, वे अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। और 8वां क्या हो जाएगा? हम अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। क्लियर? ये चारों बना लोगे, तुम अंग्रेजी सीखते हो, वे अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं तुम लोगों को एक और चीज़ कहता हूँ, ठीक है, कि जो हमारे पास है नोवा सेंटेंस है, इसको ध्यान रखना। देखो अब देखो, अभी तक हमने क्या किया समझना, हमने 2 वर्ड से शुरुआत की, क्या मैं जाता हूँ, 2-3 वर्ड था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वर्ड्स को बताया कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, अभी और वर्ड बनेंगे, ठीक है। अब मैं ये तुम्हें ये कहूँ कि मैं राजा, सॉरी राजा भैया छोड़ो, मैं अकेडमी भी आसान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे कि मैं अकेडमी में अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं अकेडमी में अंग्रेजी सीखता हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड हो और ना हो ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं अकेडमी में अंग्रेजी सीखता हूँ, मैंने ये बोला, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? आई लर्न, ठीक है, आई लर्न। मैंने क्या बोलूँगा? देखो बस तुम ना एक छोटी सी चीज़ को समझना, जैसे कि तुम बड़ी से बड़ी इंग्लिश को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओगे। पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट का मतलब वो छोटी सी चीज़ जो आगे लिखा होता है, प्रोनाउन है ना, ठीक है, सर्वनाम। पहले सर्वनाम लिखना, फिर उसके वर्ब लिखना, अंग्रेजी सीखना, ठीक है। बाकी उसको उल्टे पढ़ना और सीधा लिखना, ऐसे पढ़ना और ऐसे लिखना, ऐसे पढ़ना और ऐसे लिखना, ऐसे पढ़ना और ऐसे लिखना। क्लियर है? आई लर्न, अंग्रेजी सीखना क्या होता है? आई लर्न इंग्लिश इन दी अकेडमी। आसान हुआ? नहीं आया? चलो मैं समझा दूँ दोबारा। मैंने बस ये लिखा, प्रोनाउन लिखा अपना, उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा? वर्ब लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया? पढ़ा, उल्टे से लिखा सीधे से, ठीक है। मैं इन अकेडमी के साथ दा आएगा क्योंकि अकेडमी क्या होती है, यूनिक होती है, जैसे राजा भी अकेडमी खुलेगी थोड़ी देर में, थोड़े दिन में खुलेगा, लेकिन अभी जैसे, ठीक है, वेट करो। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक हो गया। अब अगला करते हैं कि हम सुबह 7:30, ठीक है, बजे अकेडमी में अंग्रेजी सीखते, ठीक है। हम सुबह 7:30 बजे अकेडमी में अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। हम सुबह 7:30 बजे अकेडमी में अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। तो हम का क्या हो जाएगा? वी सुबह 7:30 बजे, ठीक है, हम अंग्रेजी सीखना। मैंने क्या बोला कि पहले सब्जेक्ट लिख लेना, फिर ये वर्ब लिख लेना, उसके बाद फिर पढ़ना उल्टे से और लिखना सीधे से, ठीक है। पढ़ना उल्टे से और लिखना सीधे से। क्लियर है? करते हैं। बी अंग्रेजी सीखना क्या हो जाएगा? लर्न इंग्लिश, ठीक है। वी लर्न इंग्लिश। अब कहाँ सीखते हैं? इन दी अकेडमी, ठीक है। वी लर्न इंग्लिश इन दी अकेडमी। कितने बजे सीखते हैं? सुबह सीखते हैं, तो एट 7:30 o'clock, ठीक है। इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग में सीखते हैं 7:30 o'clock इन दी मॉर्निंग, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अगला करते हैं, वी लर्न इंग्लिश। टाइम कितना हो गया? ठीक है, टाइम है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ सुबह आगे आपके आराम से। अब जो हम 11वां करने वाले हैं और ये लास्ट है, देखो बहुत आसान तरीके से हमने पहले 2 शब्द उठाए, फिर 2 से 4, 4 से 5, 6 और फिर अभी के टाइम पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अब एक और करते हैं कि हम सुबह 7:30 बजे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अकेडमी में अंग्रेजी
सीखते अंग्रेजी सीखते हैं। हाँ ठीक है, देखो अब तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि तो इतना बड़ा हो गया, इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं हूँ, ठीक है ठीक है। करते हैं हम सुबह 7:30 बजे अपने दोस्तों के साथ अकेडमी में अंग्रेजी सीखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो हम का क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं। तो हम अपने दोस्तों के साथ अकेडमी में अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखना हो गया, यहाँ पे मैंने लिख रखा है टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना, क्लियर है। करते हैं, तो हम का क्या हो जाएगा, वी, अंग्रेजी सीखना क्या हो जाएगा, लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब वही चीज़ है, ठीक है, पढ़ना है ऐसे से, ठीक है, और लिखना है ऐसे से, क्लियर है। पढ़ना इस तरीके से, लिखना है इस तरीके से, क्लियर है ना। अब करते हैं आसान तरीके से, करेक्ट क्या ऐसा लगता है तुम लोग सामने बैठे हो, मन कैसे मारो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। तो वी लर्न इंग्लिश में अकेडमी, ये देखना, ठीक है, वी लर्न इंग्लिश इन दी अकेडमी, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर ये वाला ले लिया, अपने दोस्तों के साथ, वी लर्न इंग्लिश इन दी अकेडमी विद, दोस्तों के साथ, विद आवर फ्रेंड्स। अब कितने, सुबह 7:30 बजे, एट 7:30 o'clock इन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। देखो कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, बहुत ही आसानी तरीके से कर ली। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने अभी पढ़ा लेसन नंबर 701 जो हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने क्या किया कि पहचान पता की, पहचान क्या होती है, ताहा, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान तुम्हारी ताहा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे तुम लोग सेंटेंस के अंदर ताहा देख लो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करते हैं। तुम लोगों ने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ किया। उसके बाद मैंने तुम लोगों को 6 प्रोनाउन बताए, कौन कौन से, आई, यू, दे, वी, ही, सी। कैसे बताया मैंने, आई, यू, दे, वी, ही, सी, ये, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को 6 प्रोनाउन बताए। उसके बाद फिर मैंने तुम लोगों को एक सेंटेंस करके बताया कि सबसे पहले हम लोग पहली चीज़ सीखेंगे, दूसरी चीज़ सीखेंगे, तीसरी चीज़ सीखेंगे। उसके बाद मैं तुमको 6 पैटर्न्स बताऊंगा। 6 पैटर्न्स को बनाने के बाद देखना कि तुमको बेसिक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस 7 क्लासेस में खत्म हो रही होगी, लेकिन उसके बाद देखना कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक एक क्लास के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतने आसान तरीके से यार तुम लोगों को कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम लोग खुद कहोगे मम्मी मेरे को पता नहीं क्या हो गया कि मेरे को समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, मतलब उसके दिलों का हाल समझ में आ रहा है, समझ जाओ यार, चलो मोहब्बत से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलना, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखते चलना, नोट्स को बाकायदा ठोक के बनाना और कहना कि राजा भैया के नोट्स हैं, किसके नोट्स हैं, राजा भैया के नोट्स है, ठीक है। ये कोर्स तुम कहीं भी करने जाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, तो फ्री की चीज़ है, आराम से लो, लपेटो, ठीक है, कोई मना ही नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। हर एक चीज़ करेगा। देखो मेरे को सर्वर कहना पसंद नहीं है, मुझे भैया बोलो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आई लव टू से भैया, तो राजा भैया है ना, बहुत अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। एक अलग सी वाइब आती है कि लाइफ में क्या करना था, किक मिल गई तो किक मिल गई, करना है चीज़ों को तो करना है, ठीक है। लाइफ की हमेशा एक ही फिलोसफी रखना, कमिटमेंट की तो पूरी करना, वरना छोड़ देना, कमिटमेंट है तो पूरी करना, वरना चल जा, दफाओ, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, फिर समाप्त करते चैनल को, बाय बाय। इस बार मुझे ही वोट देना।